अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। आज है जी 24 अप्रैल। बहुत दिनों के गैप के बाद दोबारा से मुझे याद आया कि डेट बता दिया करूँ। एक तो आप भी अपडेट हो जाते हैं, डेट के बारे में अपडेट हो जाते हैं। दूसरा ये कि मुझे भी याद रहता है कि मैंने किस डेट को क्या बात की थी। और मेरी डेथ के बाद ये कुछ मेमोरीज जो होंगी, जो मेरे प्यारे लोग, मेरे अपने लोग देखेंगे और उनको याद होगा कि फ़लाँ डेट वाले दिन जो है बात की। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे क्या, पर्सनल जो वो पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे थे कि प्लेजेंट पर्सनैलिटी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, या एक होता है क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। कि आप किसी से मिल के कहते हैं कि मज़ा आ गया, फ्रेश हो गए, फ्रेश बबल की तरह फ्रेश हो गए। तो वो उस पर्सनैलिटी की क्या क्या खसूसियात हैं, 2-3 हमने कर ली थी डिस्कस, कुछ हमने आज करनी है। ठीक है, तो हमने ये देखना है। अगर देखो हर बंदा ना कोई लेके नहीं पैदा होता वो कि ये पर्सनैलिटी, हमने अपनी पर्सनैलिटी पे मेहनत खुद करनी होती है। और कुछ लोगों का क्या ख्याल है, पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, पर्सनैलिटी मॉडिफाई तो होती है ना। तो हमने अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करने के लिए उसके ऊपर काम करना होता है। तो मेरी थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको आगे पीछे कर रही हूँ। अच्छा, कल के बाद जो अगला पॉइंट था वो डिस्कस करना था, वो था टैक्टफुलनेस। अब जो टैक्टफुलनेस है, मतलब देखा जाए ना, देखो हर चीज़ का ना हम मतलब लेते हैं अपने माइंड के हिसाब से। एक देखा जाए तो ट्रिकी बनता है, चालाकी। ठीक है, अब इस पे जो मैंने बहुत गौर किया, इसको मैंने समझा, वो ये है कि आपने रिएक्ट कैसे करना है। ठीक है, आपने बात कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने बात की कि मैं घर में जब वो बड़ी वो स्वीट सी पेशेंट है, तो वो उसने कहा मैं घर में जब तैयार होती हूँ तो मुझे कुछ किसी रिश्ते की दार खातून ने कहा कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम अभी तक तैयार होती हो, कपड़े पहनती हो, कॉस्मेटिक्स लगाती हो, ये वो। तो वो कहती है मेरा इतना दिल बुरा हुआ कि डॉक्टर साहब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो आज मेरे पास आई तो बड़े रफ हुई हुई थी। तो मैंने कहा जब वो खातून से बड़ी उम्र में थी, तो मैंने कहा भाई तुमने सिंपल कहना था कि बाजी अजय तक तुसी बूढ़े नहीं हुए तो मैं कहाँ से होगी, मैं तो आपसे छोटी हूँ। तो चुप करके कहती हैं हाँ। मैं कि जब आपको कोई जवाब बात करता है तो आप उससे मुनासिब लफ्ज़ों में, एक होता है प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कोई होता है टीजिंग पर्सनैलिटी। जो टीजिंग पर्सनैलिटी होती है ये हर वक्त दूसरों को ना साड़ के, दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, कोई भी ऐसा बंदा जो आपको लगे कि बस टॉक्सिक बंदा है, अब वो टीचिंग पर्सनैलिटी है, वो आपको महफिल में कहीं भी आपको आपकी नेगेटिविटी ढूंढ के बात कर रहा है, तो कोशिश ये करें कि आप उसका रुख उनकी तरफ मोड़ दें। ठीक है, टैक्टफुली मोड़ दें। अब ये देखें ना, ये बड़ी मुझे खुद बात में बड़ी मज़े की बात लगी। मैंने कहा अगर आप उन्हें कह देती औरतों को वैसे कोई जान लगने का, कहलवाने का बड़ा शौक़ होता है, तो उसे खुश हो जाना था। उसने कहा अच्छा हाँ, मैं तुमसे, तो अब वो जो बड़ी है, अगर उसको जवान कह देंगे तो क्या छोटी को, इससे छोटी को बूढ़ा कहेगी? मे बी उसके बाद वो भी अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दे, वो भी अपना घर में साफ़ सुथरा रहना। और ख़वातीन अगर घर में रह के कपड़े नहीं पहनती हैं, मेकअप करती हैं, कोई ज्वेलरी पहनती हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, ये कि पर्दे के इशू होते हैं अगर जॉइंट फैमिली है, तो उसमें फिर इस्लाम तो खैर जॉइंट फैमिली को पसंद नहीं करता कि इसमें बेपर्दगी होती है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में हैं, आपके महरम हैं सिर्फ घर में, तो फिर अगर आप साफ़ सुथरा रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो टैक्टफुल ये होता है कि आपने मामला को डील कैसे करना है, कि कोई अगर आपको नेगेटिव बात करता है तो आपने उसमें पॉजिटिविटी कैसे निकालनी। अच्छा, ये सिंसेरिटी जो सिंसेरिटी है ना, सबसे आसान काम है, और अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, अगर हमारी पर्सनैलिटी में नहीं है और हमने खुद को बदलना है तो बहुत मुश्किल काम है। और एज माइक मैंने नहीं लगाया, हाँ, मुझे नहीं पता आपको कितनी आवाज़ आई, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ उसको लगाना। चले जी, अगर पहले कम आवाज़ थी तो ऊंचा करके सुन लीजिएगा, और अब आपको सही आ रही है तो बहुत अच्छी बात होगी। सिंसेरिटी है कि आप अपने इर्द गिर्द हर चीज़ के साथ मुखलिस रहें। मुखलिस रहने का जो सबसे ज़्यादा, मैंने जो अपने लिए एक लिटमस टेस्ट बनाया हुआ है ना, कि कोई मेरे साथ क्या करता है, मैं क्या चाहूँगी कि कोई दूसरा मुझे कैसे डील करे। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा टीचर मेरे साथ कैसे रवैया रखे, मैं अगर बहन हूँ तो मेरे साथ दूसरी बहन है या मेरे भाई कैसा रवैया रखे। ठीक है, तो मैं अगर पेशेंट हूँ तो डॉक्टर मेरे साथ कैसा रवैया रखे। ठीक है, मैं अगर बॉस हूँ, मैं अगर सबॉर्डिनेट हूँ तो मेरा बॉस मेरे साथ कैसा रवैया रखे। मैं अगर मुलाजिम हूँ तो मेरे ही जो सुपरवाइज़र है, मेरे जो सीनियर है, वो मेरे साथ कैसा रवैया रखे, उसको कैसा होना चाहिए। एम्पैथी,
जब आप ये चीज़ें सोच लेते हैं ना, तो फिर आपको मुखलिस होने के माने समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो आप नुकसान नहीं कर सकते, ना करें। और कुछ नहीं कर सकते तो किसी को हौसला दे दें, किसी की बात सुन लें, किसी का दुख सुन लें, किसी को स्माइल दे दें, किसी की तारीफ़ कर दें, थोड़ी सी अप्रिशिएट कर दें, तो ये भी आपकी सिंसेरिटी में आता है। फिर जो सिंसेरिटी ये है कि कोई अगर आपसे मशवरा लेता है आपके दिल में बताओ कि जो ये बात कर रहा है ये इसके लिए नुकसानदेह है, आप उसको हाँ ठीक है कर लो, और दिल में सोचे मुझे क्या लगे, इससे बड़ा पैसा ज़ाया करता, कर ले, इसको वो टाइम है, इससे भी मुझे बड़ा दुख दिया था, तो इसके साथ बुरा होता है तो हो ये उसमें आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, आपने अपने साथ बुरा कर लिया, अपनी पर्सनैलिटी को कॉस्मेटिक बनने से बार बार बचा लिया। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो, अच्छी लगे, लोग खुश हों, इसको एंजॉय करें, तो कीप इन माइंड कि आपको ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करनी। अच्छा, कुछ लोग हम में से कुछ लोग होते हैं नहीं मैं तो पहले बहुत अच्छी हूँ ना, मेरे अंदर तो एक डॉक्टर साहब हैं नाम नहीं मैं बताऊँगी, मैंने उनको शुरू में जब मैंने मेरे दिल में आइडिया आया तो मैंने उनको एक मैसेज किया, तो उन्होंने कहा मेरी ऑलरेडी बहुत ग्रूमिंग हो चुकी है और मैं ऑलरेडी मेरे अंदर कोई फ्लॉ नहीं, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। तो मैंने कहा जी वेल डन, वेरी गुड, और बस मैंने एक स्माइली भेज दिया। तो कुछ लोग हमारे ऐसे भी होते हैं। अगर आपको अपने बारे में इतना जोम है ना, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों की राय ले लें आपके जो मुलाजिम है वो तो आपके बारे में राय नहीं देंगे, या किसी को भेज कर फिर राय लें, इनडायरेक्ट सर्वे कराएं। ठीक है, सिंगल ब्लाइंड स्टडी करा लें कि उनकी राय पूछें आपके बारे में क्या है। लेकिन वो जो बंदा राय पूछने जाए वो उनको ये ना पता हो कि ये बंदा आपके कहने पे गया है, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में क्या है। इसी तरह अगर आपके बहुत सिंसियर दोस्त हैं जो आपके सच बोलने वाले, तो उनकी राय ले लें। वो तो ऐसी कीड़े निकालेंगे ना कि आप सोचेंगे इनसे पूछ के गलती कर ली। ये मजाक में कह रही हूँ, लेकिन वाकई दोस्त जो अच्छा दोस्त है ना, वो आपको ज़रूर अच्छी तरह गाइड करता है। अच्छा, एक और चीज़ है जी, जब हम लोगों से मिलते हैं तो चॉइस ऑफ वर्ड और देयर अप्रोप्रिएटनेस, कि हमने क्या बात करनी है, क्या लफ्ज़ यूज़ करने हैं। ठीक है, और क्या उस वक्त मौजू है कि नहीं। कुछ ख़वातीन है, आप कहीं जाओ ना मिलने, तो सबसे पहले बैठते पूछते हैं अच्छा तेरे मियाँ ने तनख्वाह कितनी है। आप सोचें, इतना पर्सनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स भी पूछते हुए घबराते हैं ना, कि आप जो है ना डायरेक्ट उससे पूछ रहे हैं। एक तो आपका अप्रोप्रिएट जगह नहीं है पूछने की। ठीक है, दूसरा ये कि आपके अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं हैं। आपने किसी से पूछना है, आपने कहना है कि अच्छा माशाल्लाह खुशहाली है घर में और कैसा गुजारा होता है। आपने अगर सिंपल पूछना तो ये पूछें, और ये सवाल भी आपने छूटते पहली मुलाकात में किसी से नहीं पूछने। अच्छा, फिर कुछ पूछने के लोगों की आदत क्या होती है, अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा 2 बेटियाँ, हाय हाय अल्लाह ने बेटा नहीं दिया। भाई आपसे किसने कहा तरस खाने को। ठीक है, आपसे उस बंदे ने हमदर्दी मांगी है, आप उसका कुछ नहीं कर रहे, आप अपने लिए एक रिपल्शन पैदा करें। आपकी पर्सनैलिटी में इतनी रिपल्शन है कि अगला बंदा कहेगा उसके पास ना जाना, वो बड़े ख़राब किस्म के सवाल करती है। और अगर किसी बंदे के ज़हन में कभी नहीं आया कि मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ की अल्लाह ने की तरफ से कमी है, तो आप उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम अपनी सारी नेमतें छोड़ के जो कमी है उस पर फोकस कर लो और ना शुक्र बन जाओ। ठीक है, ये बहुत हमारी ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन समझते हैं बड़े बिनाइन से क्वेश्चन है। तो मैंने एग्जांपल दी है क्योंकि हमारी ख़वातीन ही बिनाइन क्वेश्चन करते करते बहुत लोगों के दिल दुखाती हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरह ऑफिस वर्क में है बहुत सारे टीचर्स जो है ना, ओए होए होए, मैंने जो टीचर्स के टॉक्सिक रवैये से लोगों को बर्बाद होते देखा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तुम तो बिल्कुल डफर हो, ये तुमसे नहीं होना। मैं किसी क्लास के ना इंटेलिजेंट बच्चे को दूंगा ये टास्क। ठीक है, तुम तो और बस सोए रहते हो, तुम्हें तो जब देखो ना तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती, तुम बार बार क्वेश्चन करते हो, पता है तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। तुम तो क्लास से निकल ही जाओ, तुम तो मेरी क्लास में ना ही होते तो अच्छा थे। तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। ठीक है, तुम्हें कहाँ अकल की बातें समझ में आनी। आप कितना नुकसान कर रहे हैं। चाहे आपकी बातें से बिल्कुल आपने 100% उस बच्चे के बारे में, अपने उस स्टूडेंट के बारे में असेसमेंट ठीक किया, लेकिन आपका बात करने का स्टाइल जो है गोली मारने से ज़्यादा बुरा है। ठीक है, गोली से तो शायद वो बंदा हॉस्पिटल जाके रिकवर कर जाए, आपकी बातों ने उसका हौसला हिम्मत तोड़ दी, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये जो कहने को एक छोटी सी बात है कि मुनासिब वर्ड्स और मुनासिब जगह, मौका महल देख के बात करनी। ठीक है, मौका महल ये है, अगर आपको लगता है कि आपका एक स्टूडेंट वीक है, आप उसको अलग से बुलाएं अपने ऑफिस में, उससे कहेंगे बेटे क्या बात है,
मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, या आप मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हो लेकिन आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्या रीज़न है? घर में कोई मसला है, कोई पढ़ाई में इशू है, तुम्हारा कोई हेल्थ इशू है, तो उससे क्या होगा? बात वही है, मैसेज वही है, लेकिन एक तो मौका महल आपने देख लिया, दूसरा आपने अल्फाज का चुनाव सही कर दिया। आज इतना ही डाइजेस्ट करें, बाकी इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।